जहां पर हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। और पहले हम जानेंगे आज कॉन्केव मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के किरण आरेख को कैसे बनाया जाए। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में एक सीधी लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लें और ये सीधी लाइन जो है ये बनेगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता है इस प्रिंसिपल एक्सिस पर 3 पॉइंट होंगे। बच्चे क्या करते हैं अधिकतर, वो अपने मन से बिना दूरी नापे हुए वो पॉइंट्स बना लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने एक स्केल लेनी है, आपने एक रूलर लेना है और उसकी हेल्प से आपको फिक्स नाप करके पॉइंट्स बनाने हैं इसमें। देखिए जैसे पहले मैं बना रहा हूँ यहाँ पर को 0 सेंटीमीटर पर मेरा बन गया पहला पॉइंट जो बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर मैं बना रहा हूँ 4.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप लोग देखिए बन गया है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। फिर नेक्स्ट 4.5 सेंटीमीटर यानी कि वो होगा 9 सेंटीमीटर पे बन गया पोल। तो देखिए बराबर डिस्टेंस है इन तीनों के बीच में। आप भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 4.5 सेंटीमीटर ही बनाएं इनके बीच की दूरी को, आप इसे कम या फिर ज्यादा भी बना सकते हैं। इसके बाद आप इस रूलर को यहां से हटा दीजिए और एक कंपास की सहायता से यहां पर ड्रॉ कर लीजिए कॉन्केव मिरर को कुछ इस प्रकार से। अब जब आप किरण आरेख बनाएंगे तो वो किरण आरेख बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। तो ध्यान दीजिए कभी भी जब आप किरण आरेख वाला प्रश्न कोई आ रहा है तो आप सबसे पहले बिल्कुल इस प्रकार से, जैसे हमने पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ की और उस पर 3 पॉइंट रूलर की सहायता से और उसके बाद इस कॉन्केव मिरर को ड्रॉ करा, ये आपको करना ही होगा, तभी आपका किरण आरेख सही बनेगा। चलिए ये बात तो थी कि हम कैसे तैयार करें अवतल दर्पण को किरण आरेख बनाने के लिए। अब इसके बाद जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम इसके सामने जब कहीं ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी हमें एक इमेज मिले और उस इमेज का हम बनाएं एक रे डायग्राम। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इस कॉन्केव मिरर के सामने वो कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए। हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्थितियां वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से इधर की ओर को मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस से इधर हो तो वो कहलाता है अनंत पर। देखिए अनंत, ध्यान दीजिए आप यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को एक एरो की सहायता से दिखाया है, आप भी ऑब्जेक्ट को एक एरो की सहायता से ही दिखाएंगे। और ये कहां पर है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस यहां तक है ना, कि प्रिंसिपल एक्सिस से पहले है कहीं, तो ये कहलाती है अनंत। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो स्थिति नंबर 1 हो सकती है अवतल दर्पण के लिए वो बन सकती है अनंत पर। दूसरी देखिए अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आए तो ये कहां बन गई, सी के परे, बियॉन्ड सी। थर्ड पोजीशन क्या हो सकती है, वो होगी सी पर, देखिए एट सी। फोर्थ क्या होगी सोचिए अब आप, बिल्कुल सही आंसर क्या आपने, वो हो सकती है कहीं सी और एफ के बीच में, तो हम कहेंगे वो देखिए यहां पर है बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ पोजीशन क्या हो सकती है, वो होगी एफ पर, एट एफ प्रिंसिपल फोकस पर। और जो लास्ट पोजीशन बनेगी सिक्स पोजीशन क्या होगी हमारी, वो होगी बिटवीन एफ एंड पी, देखिए यहां पर। तो कॉन्केव मिरर पर जब हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बनाना हो तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन जो 6 स्थितियां, जो 6 ये पोजीशंस दी आपने, 6 पोजीशंस जो हैं इनमें से कहां पर को ऑब्जेक्ट रखा है। अगर आपको ये सब पता हो तो आपको ये पता लग सकता है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। देखिए जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे ना तो आपको पहले ऑब्जेक्ट की स्थिति पता होगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। फिर उसके बाद आपको इमेज के बारे में एक चीज और जानकारी मिलेगी, वो मिलेगी कि इमेज की साइज क्या होगी, वो छोटी होगी या फिर बड़ी होगी। और जो तीसरी मिलेगी ऑब्जेक्ट की स्थिति से वो होगी इमेज का नेचर, प्रतिबिंब की प्रकृति। अभी नेचर में आपको पता करना होगा कि वो इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, वो वास्तविक है या फिर आभासी है, वो सीधी है, सीधी का अर्थ ये है देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को अगर कोई इमेज बन रही है, ऐसी तीर ऊपर को बन रहा है तो ये सीधी इमेज कहलाएगी। और एक इमेज बन सकती है उल्टी, अगर वो नीचे को कहीं को बन गई तो कहलाएगी उल्टी। तो ऑब्जेक्ट की स्थिति पर डिपेंड करती है किसी भी इमेज की पोजीशन, साइज या फिर नेचर। तो किरण आरेख बनाने में हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहली पोजीशन से, जो कि है एट इंफिनिटी, अनंत पर हम किसी बिंब को रखकर देखते हैं कि उसका किरण आरेख किस प्रकार से तैयार होगा। अब हम इस अवतल दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है ना अनंत दूरी कहां पर होगी, बिल्कुल सही आंसर किया आपने, इस प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं आगे, देखिए ये है वो अनंत दूरी पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट। अब आप याद कीजिए इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स आपने पढ़े हैं उसमें रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आए, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आ रही है ना प्रकाश की किरणें, तो क्या होती हैं रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली, वो कन्वर्ज हो जाती हैं, वो अभिसरित हो जाती हैं उसके मुख्य फोकस पर। देखिए इस प्रकार से, देखिए कन्वर्ज हो रही है, अभिसरित हो रही है ना, अभिसरित।
ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर कोई अभिसरित होगी, यहाँ पर कोई इंटरसेक्ट कर रही है प्रिंसिपल फोकस पर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो और उससे प्रकाश की किरणें समानांतर आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तब वो मिलती हैं प्रिंसिपल फोकस पर। ये प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस पर कर रही है ना। अब देखिए आपको मिल गई यहाँ पर को एक इमेज, ये किस बिंदु पर मिली, तो हमें ऑब्जेक्ट से पता चल गया कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर मिली। देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब कहां पर मिल रहा है आपको, हम कह सकते हैं ये मिला हमें प्रिंसिपल फोकस पर। पहली बात क्वेश्चन नंबर 1 से आपको क्लियर हो गई कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, अनंत पे हो, तो उसकी इमेज कहां पर मिलेगी आपको, हमेशा उसके प्रिंसिपल फोकस पर। अब बताइए इसकी साइज कैसे दिख रही है आपको, इस इमेज की साइज इस ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है। सही आंसर है आपका कि इमेज की साइज है आपकी अत्यधिक छोटी, इसे कहते हैं हम हाईली डिमिनिश्ड। तो जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो तो इमेज की साइज बनेगी अत्यधिक छोटी। ये इमेज आपको क्या लगती है, ये वास्तविक होगी या आभासी होगी? बिल्कुल, कुछ बच्चों का आंसर सही है, ये इमेज होगी वास्तविक। क्यों? ये रियल इमेज क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित हों और परावर्तन के बाद वो किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलें, तो वो प्रतिबिंब कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हम कह सकते हैं वास्तविक, रियल और इन्वर्टेड उल्टा। अब कई बार बच्चे सोचते हैं इस रे डायग्राम को देखने के बाद कि प्रकाश की केवल दो ही किरणें किसी ऑब्जेक्ट से आपतित होती होंगी, जैसे यहाँ दिखाई गई है, एक ए से जा रही है, एक बी से जा रही है। बच्चों ऐसा नहीं है, प्रकाश की अनेकों किरणें, अनगिनत किरणें इस अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, लेकिन हम अपने रे डायग्राम को बनाने के लिए किन्हीं दो किरणों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने ये दो किरणें ली जो हम मान के चल रहे हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी पोजीशन नंबर 2 की ओर। देखिए पोजीशन नंबर 2 को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं आपके लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण और इसके प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल। अब ध्यान दीजिए, देखिए मैंने अपनी हेल्प के लिए एक बच्चे को बुला लिया, इसका नाम है कृष्णा। ध्यान दीजिए, बच्चा चलते हुए आ रहा है और कहाँ आके रुका, देखिए ये रुका है सी के परे, बियॉन्ड सी। ये देखिए यहाँ पर रुक गया ना, तो ये पोजीशन है इसकी सी के परे, और ये कृष्णा रुक गया है सी के परे। अब की बार ऑब्जेक्ट हमारा ये बच्चा है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, एक ट्रिक है आपकी, जो रे डायग्राम है बहुत आसानी से आप लोग बिना किसी गलती के बना सकेंगे। उसके लिए आप लोग याद रखेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट जब तक बियॉन्ड एफ हो, यानी कि एफ तक ना पहुंचे, एफ के परे रहे, जैसे अभी ये सी के परे है यहाँ पे और सी पर, और सी और एफ के बीच में अगर हो, तो तब तक आप इमेज फॉर्मेशन के दो रूल जो हमने पढ़े हैं, दो नियम जो पढ़े हैं। रूल नंबर 1, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए, कुछ इस प्रकार से, देखिए ये आपका नियम नंबर 1। देखिए कृष्णा की सिर से होती हुई आ रही है, तो नियम नंबर 1 कहता है कि अगर प्रकाश की किरणें समानांतर आए तो वो मुख्य अक्ष के, अगर समानांतर आ रही है तो वो परावर्तन के बाद कन्वर्ज होती हुई प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेंगी। और दूसरा नियम कहता है कि अगर प्रकाश की किरणें, देखिए कुछ इस प्रकार से प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरे, आपतित हों अवतल दर्पण के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो वो कन्वर्ज होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। ध्यान दीजिए, और देखिए यहाँ पर जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर को कृष्णा का उल्टा प्रतिबिंब आपको दिख रहा है। तो ये दोनों नियम आप यूज करेंगे जब तक आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस तक ना पहुंचे। अब यहां पर आपके लिए कुछ प्रश्न है, बताइए इमेज की पोजीशन क्या दिख रही है आपको, इमेज कहां पर है? बिल्कुल सही आंसर किया आपने, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में देखिए कृष्णा की इमेज दिख रही है। चलिए दूसरी बात बताइए, कृष्णा की इमेज की साइज कैसी है, छोटी या बड़ी? छोटी, देखिए दिख रही है छोटी। अच्छा अब ये बताइए, ये कृष्णा की इमेज उल्टी क्यों बन गई? ये इमेज उल्टी इसलिए बनी है, देखिए हम मान के चल रहे हैं कृष्णा के जो सिर वाला भाग है, यहाँ से प्रकाश की किरण को जिस प्रकार से आपतित हुई, पहली प्रकाश की किरण और प्रिंसिपल फोकस से गुजर के गई, और दूसरी प्रकाश की किरण फिर से इसके सिर वाले भाग से ही आपतित होकर के प्रिंसिपल फोकस से गई, और वो समांतर हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखिए क्योंकि दोनों किरणें हमने दिखा रखी हैं इसके सिर वाले भाग से आपतित हो रही है, तो ये जहां पर मिलेंगी वहां पर को कृष्णा का सिर वाला हिस्सा ही रहेगा, इसलिए कृष्णा की आपको एक उल्टी इमेज दिख रही है। अब बच्चे, अधिकतर बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि जब हमें इसे अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना हो तो क्या हम यहाँ पर को कृष्णा को ही दिखाएंगे? नहीं, आपको यहाँ कृष्णा को नहीं दिखाना है, तो आपको क्या दिखाना होगा, आपको इस पोजीशन नंबर 2 को कुछ इस प्रकार से दिखाना होगा। ये देखिए ध्यान दीजिए, कृष्णा की जगह पर हमने एक एरो लिया है, और देखिए एरो का ये हिस्सा ए और बी दिखाया गया है, और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही हैं तो आपस होने के बाद
परावर्तित हुई और प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई, और प्रिंसिपल फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण समानांतर होगी। तो यहाँ पर को देखिए, जो कृष्णा की उल्टी इमेज मिल रही थी आपको, यहाँ पर को एरो आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, और इसका नाम हमने रख दिया ए डैश और बी डैश। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम कह सकते हैं हमने ये सब कुछ जाना। हमने जाना अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति बियॉन्ड सी हो, सी के परे हो, तब हमारी जो इमेज की पोजीशन होती है वो बनती है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। अगली बात जो हमने जानी वो जानी इमेज की साइज, अगर ऑब्जेक्ट सी के परे है तो इमेज की साइज छोटी होगी। और अंतिम बात जो हमने जानी, अगर ऑब्जेक्ट सी के परे है तो इमेज का नेचर देखिए अभी भी, बताइए ये वास्तविक है या आभासी? सही आंसर है आपका वास्तविक, इमेज का नेचर बनेगा रियल, और अभी भी ये कैसा है, उल्टा, इन्वर्टेड। तो ये हमने सीखा पोजीशन नंबर 2 से। चलिए अब बढ़ते हैं पोजीशन नंबर 3 की ओर। देखिए कृष्णा को बुला लेते हैं और बताइए कृष्णा कहां आके रुक रहा है। देखिए हाँ, ये रुक गया सी पर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको नियम याद है, रूल नंबर 1 क्या होगा, प्रकाश की किरण समानांतर आपतित हुई देखिए कृष्णा के सिर से, सिर वाले भाग से, और वो कन्वर्ज हो जाएंगी प्रिंसिपल फोकस से, होकर के गुजर गई, अभिसरित हो गई। और दूसरी प्रकाश की किरण मैंने बताया था आप हमेशा क्या करें, वो प्रिंसिपल फोकस से गुजार दें ऐसे, और ये जब कन्वर्ज होंगी तो ये किस प्रकार से अभिसरित होंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर अभिसरित होंगी। जैसा हमने पोजीशन नंबर 2 में क्या था, बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ भी कुछ नया नहीं है, बस हमने ऑब्जेक्ट की स्थिति को बदल दिया। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर को कृष्णा की इमेज आपको मिल गई। बताइए आपको कृष्णा की इमेज कैसे दिख रही है, साइज कैसी है, बिल्कुल सही आंसर किया आपने, सेम साइज। और इसका नेचर कैसा है, देखिए ये यहाँ पर को वास्तविक रूप से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिल रही है, तो ये अभी भी क्या है, वास्तविक और उल्टा। अब अगर आपको इसे ड्रॉ करना हो तो आप इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, आप कृष्णा को तो ड्रॉ नहीं करेंगे, आप उसे ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये देखिए ध्यान दीजिए, ये आपको कृष्णा की जगह पर एक एरो को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, और ये डायग्राम कुछ रे डायग्राम ऐसे बनेगा। तो हमने पोजीशन नंबर 3 से क्या क्या सीखा, हमने सीखा अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी जो इमेज की पोजीशन होगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगी। दूसरी बात हमने जानी कि इमेज की जो साइज है वो बिंब के समान आकार की, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर। देखिए यहाँ देखा था ना आपने, कृष्णा की जो ऑब्जेक्ट कृष्णा था उसकी जो इमेज बनी थी वो उसके सेम साइज की बनी थी। और अंतिम और तीसरी बात जो हमने इमेज के लिए जानी वो इसके नेचर के बारे में जाना, और नेचर अभी भी इसका रियल है। यहाँ पर देखिए रियल, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से परावर्तन के बाद यहाँ मिल रही हैं, और दूसरा अभी भी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। तो ये सब कुछ हमने जाना पोजीशन नंबर 3 से। चलिए अब थोड़ा हम और आगे को बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपनी पोजीशन नंबर 4 की ओर। तो हम कृष्णा को बुला लेते हैं, देखिए कृष्णा आने लग गया। अब कृष्णा कहाँ रुका, देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपने सही आंसर किया है, देखिए सी तथा एफ के बीच में रुक गया, यहाँ रुक गया। तो याद कीजिए हमारा रूल नंबर 1, कृष्णा के सिर से ऊपरी भाग से अगर प्रकाश की किरण सीधी जा रही है तो वो परावर्तन के बाद अभिसरित हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, हो गई देखिए। और दूसरी प्रकाश की किरण प्रिंसिपल फोकस से आप लोग गुजार दें और इसे आप अभिसरित करते हैं परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, ध्यान दीजिए देखिए। और ये दोनों प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से यहाँ पर को इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रही है, तो देखिए इसीलिए यहाँ पर को आपको दिखती होगी कृष्णा की एक इमेज मिल गई यहाँ पर। अब इस रे डायग्राम को देख के बताइए कृष्णा की इमेज की साइज कैसी है, सही आंसर है आपका बड़ी साइज, और ये अभी भी वास्तविक है और इन्वर्टेड है। अब जब आप पोजीशन नंबर 4 को ड्रॉ करें तो आप ड्रॉ करेंगे कुछ उसे इस प्रकार से, ये देखिए ये एक एरो से दिखाया आपने, ये एरो ए बी, और यहाँ देखिए आप ए डैश बी डैश। तो हमने पोजीशन नंबर 4 से क्या क्या सीखा, हमने सीखा अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति हो बिटवीन सी एंड एफ, सी तथा एफ के बीच में, देखिए यहाँ पर है सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, तब जो इमेज की पोजीशन बनेगी वो कहां पर बनेगी, बताइए कहां पर बनी है, बियॉन्ड सी, सी के परे, देखिए सी के परे बनी। अगली बात आपने जानी इमेज की साइज के बारे में, बताइए इमेज की साइज कैसी दिख रही है आपको, यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए बड़ी साइज की इमेज, बिंब से बड़ा, विवर्धित, विवर्धित का मीनिंग है मैग्नीफाइड, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी हमें इमेज मिली है। जो हमने सेकंड बात जानी वो जानी इमेज मिली हमें ऑब्जेक्ट से बड़ी। और जो अंतिम और थर्ड जो हमें इमेज के बारे में पता चला वो चला इसके नेचर के बारे में, और वो अभी भी देखिए रियल और इन्वर्टेड। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी पोजीशन नंबर 5 की ओर को, कृष्णा को बुला लेते हैं, ध्यान दीजिए देखिए कृष्णा कहाँ आके रुक गया आपकी बार, हाँ कृष्णा रुक गया है एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस पर जाके रुका है कृष्णा। अब हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1 को तो फॉलो वैसे ही करेंगे हम, देखिए ध्यान दीजिए रूल नंबर 1, ये देखिए प्रकाश की किरणें कृष्णा के सिर वाले भाग से सीधी आपतित हुई, और बताइए ये परावर्तन के बाद कहां से जाएंगी, सही आंसर है आपका
ये प्रिंसिपल फोकस से ही होके गुजर गई। अब क्योंकि कृष्णा तो यहाँ पर खुद ही खड़ा है, तो हम दूसरी प्रकाश की किरण को, जैसा कि अब तक करते हुए आ रहे थे, हम उस प्रकाश की किरण को प्रिंसिपल फोकस से ही गुजार रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम अपने रूल नंबर 3 की ओर को जाएंगे। इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर कोई प्रकाश की किरण देखिए कुछ इस प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती भी जाइए, देखिए जा रही है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या होगा, ये इसी दिशा में वापस भी हो जाएगी। देखिए दिख रही होगी आपको वापस होते हुए, यहाँ देखिए दिख रही ना, येलो कलर से ही है, देखिए ये वापस भी हो गई यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए इस रे डायग्राम में, क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं मिलती हुई दिख रही हैं आपको? यहाँ अगर हम इनको ऐसे आगे को बढ़ा दें तो ये अनंत दूरी तक कुछ इस प्रकार से ही बढ़ती चली जाती है। तो हम क्या जाने इस रे डायग्राम से? हमने देखा अगर बिंब को हम प्रिंसिपल फोकस पर रख दे रहे हैं, देखिए कृष्णा यहाँ प्रिंसिपल फोकस पे है ना, तो उसकी जो इमेज है वो कहीं अनंत तक, अनंत पर बनेगी। कहां बनेगी? अनंत पर। और कैसी बनेगी? वो बनेगी बहुत बड़ी। चलिए इस कृष्णा की जगह पर हम फिर से अपना जो रे डायग्राम हमने कॉपी में ड्रॉ करना है उससे समझें। देखिए आप कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो हम कह सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति एफ पर हो तब जो इमेज की पोजीशन बनेगी वो बनेगी कहां पर? इन्फिनिटी पे, अनंत पर। ये प्रकाश की किरणें अनंत तक हम मान के चलते हैं कि कुछ इसी प्रकार बढ़ती हुई जाएंगी। और इमेज की साइज जो बनेगी वो बहुत बड़ी साइज की, अनंत पर अगर ये बनेगी तो ये बहुत बड़ी साइज की इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। और जो तीसरी बात हमने जानी, अभी भी इमेज का नेचर जो बनेगा वो रहेगा इन्वर्टेड और रियल, वास्तविक और उल्टा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी लास्ट पोजीशन की ओर, पोजीशन नंबर 6 की ओर। तो हम बुला लेते हैं कृष्णा को। देखिए आ गया कृष्णा, और कहाँ आके रुक रहा है? हाँ, ये आके रुक गया है बिटवीन एफ एंड पी। तो आपको याद है फर्स्ट रूल क्या है हमारा? फर्स्ट रूल है, देखिए कृष्णा के सिर से अगर प्रकाश की किरणें चल रही है समानांतर और वो परावर्तन के बाद कन्वर्ज हो गई प्रिंसिपल फोकस से। अब क्योंकि अभी भी प्रकाश की किरण जब कन्वर्ज हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, तो हम जो दूसरी प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे उसको हम आपतित करते हैं बिल्कुल पोजीशन नंबर 5 की ओर को, देखिए की तरह ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये वापस भी इसी दिशा में हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपतित हो अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, तो वो उसी दिशा पर परावर्तित भी हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये प्रकाश की किरणें जब हम आगे को बढ़ा देंगे तो ये प्रकाश की किरणें फैल जाएंगी, आपको ये मिलेंगी नहीं कहीं भी। लेकिन अगर हम ये जो प्रकाश की किरणें आगे को इस प्रकार से परावर्तित हो रही थी, अगर हम इन्हें एक डॉटेड लाइन की सहायता से पीछे को मिला दे तो देखिए यहाँ कहीं मिल रही हैं, ये मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही है, वास्तविक रूप से मिलती नहीं है, ये हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो और यहाँ पर एक इमेज आपको मिलेगी, देखिए याद कीजिए ये कौन सी इमेज होगी? यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं, ये हमें आभास हो रहा है। बिल्कुल सही आंसर किया आपने, ये प्रकाश की किरणें जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर को आपको जो इमेज कृष्णा की दिख रही है, ये इमेज है आभासी, ये इमेज है वर्चुअल इमेज। और कैसी है? देखिए इमेज इस ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है आपको, बड़ी, और अब हो गई है ये सीधी। तो कृष्णा की इमेज आपको यहाँ दिख रही है सीधी इमेज। अगर हम इसका डायग्राम जो रे डायग्राम ड्रॉ करें तो उससे हम और कुछ क्लियर होते हैं। देखिए यहाँ पर है ए बी हमारा जो ऑब्जेक्ट था, और यहाँ इसकी जो इमेज बनी वो कुछ इस प्रकार से बनी, ए डैश बी डैश। तो हमें क्या पता चला पोजीशन नंबर 6 से? हमें पता चला अगर बिंब की स्थिति हो बिटवीन एफ एंड पी, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, तब जो इमेज की पोजीशन बनती है वो कहाँ बनती है बताइए? दर्पण के पीछे बन रही है। देखिए दर्पण के पीछे बनेगी। अब हम इसको आगे नहीं उतार सकते, हम किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते, इसलिए ये कौन सी इमेज बन गई? आभासी बन गई है। और अगली बात हमें क्या पता चली? प्रतिबिंब का साइज, साइज क्या है इसका? बड़ा, विवर्धित, मैग्नीफाइड। और जो हमें नेचर पता चला वो नेचर हमें पता लगा कि अब इमेज बनने लग गई है वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी। तो ये थी हमारी 6 पोजीशंस, 6 स्थितियां अवतल दर्पण के लिए। तो हमने अब तक क्या क्या सीख लिया उसको इस टेबल से सीखते हैं। हमने सीखा अगर ऑब्जेक्ट देखिए उसकी इमेज की पोजीशन एफ पर और वो अत्यधिक छोटा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात हमने जानी अगर ऑब्जेक्ट सी के परे हो, बियॉन्ड सी हो, तब इमेज बिटवीन सी एंड एफ छोटी, रियल, इन्वर्टेड। अगली बात जानी अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो तो इमेज सी पर ही बनेगी, समान आकार की, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमने जाना अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो तब इमेज की पोजीशन होगी बियॉन्ड सी, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमने अगली बात जब पोजीशन को बदला ऑब्जेक्ट की तो वो आया फोकस पर, तब उसकी जो इमेज मिली हमें इन्फिनिटी पर, हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो लास्ट 6 पोजीशन थी हमारी उसमें बिटवीन
एफ एंड पी जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तब हमें जो इमेज मिली वो दर्पण के पीछे, मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये सब कुछ तो था अवतल दर्पण के बारे में। अब हम जानते हैं कुछ उत्तल दर्पण।